वेलकम टू दी होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से। इट्स मी इजाज सर फ्रॉम दिस साइट, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ होप्स एकेडमी एंड एचओडी ऑफ केमिस्ट्री। होप्स एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। नाउ इट्स डे 2, नीट केमिस्ट्री के डे 2 में हम लोग स्वागत है। नीट के डे 2 में हम आज डे 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो आज का चैप्टर होगा वो हमारा होगा सीसी यानी कोऑर्डिनेशन। जो आज का चैप्टर होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। फिर से वही बात कह देते हैं, हर क्वेश्चन को पहले पॉज करके आराम से सॉल्व करिएगा। और ये 10 चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, मतलब कि बेसिक टू हाई लेवल तक का कोऑर्डिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है उनमें से प्रॉब्लम है। और हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करिएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। द कोऑर्डिनेशन नंबर, आई होप आप ट्राई कर लिए होंगे। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम नीट के एग्जाम देने जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या फॉर्मूला है? K3Cr C2O4 होल थ्राइस। अगर हम इसको गौर से देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो सर 3 लिगेंड है और उसकी डेंसिटी 2 है, तो ऑप्शन विल बी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर हम गौर से देखें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? तो सी होगा ऑप्शन। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो वो भी निकालना सीखा। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? सेंट्रल मेटल एटम का निकालना होता है, यानी क्रोमियम का। यानी किसका निकालना है? यानी हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का निकालना है। 3 पोटेशियम है तो 3 इंटू +1 प्लस क्रोमियम को x मान लेंगे, प्लस 3 इंटू क्या कर लेंगे? -2 ऑक्सीलेट का, दैट इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आ जाएगा 3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब डायरेक्टली अगर हम मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के 6 आ गया तो ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ जाते हैं। इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग इजी में रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, देखिए इस पे बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज पूछा गया। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। तो वी नो डैट कि डबल सॉल्ट जो होता है ये तो नहीं हो सकता है। ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो कंपाउंड, ये सब तो होता नहीं है। पोटेशियम होगा। और अगर ये पीवाईक्यू में पूछा है कि डबल सॉल्ट क्या है, तो अगले हो सकता है कि अपकमिंग ईयर में पोटेशियम के बारे में फॉर्मूला पूछ दे। तो हमें याद होना चाहिए पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोराइड, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इजी भी रखेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोराइड क्लोरो 20 यूरिया कॉपर 2। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को अगर हम गौर से देखें तो लिखा हुआ डाइक्लोराइड, यानी Cl कितना होना चाहिए? 2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें Cl2 है? ठीक है, और ये सारा का सारा पार्ट जो है वो एक ही काम में हो रहा है, आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। फिर उसको बोल रहा है 20 यूरिया, यूरिया 20 बोल रहा है, यानी यूरिया कितना होगा? 2। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 20 दी राइट ऑप्शन। क्या बोल रहा है? डाइक्लोरो, यानी डाइक्लोरो का मतलब Cl2 हो गया, यूरिया 2 हो गया। तो यूरिया का फॉर्मूला जानते हैं NH2CONH2 का होल ट्वाइस एंड कॉपर। तो यहाँ पर लगा देंगे कॉपर। दिस इज दी राइट आंसर। ओके, नाउ ये भी क्या था? एक इजी क्वेश्चन था, इसको भी इजी रखेंगे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ KCN, यानी कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को जब KCN के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं? CuSO4 को जब KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो फॉर्म्स अ कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विथ KCN फॉर्म CuCN, यानी CuCN बनाता है। ठीक है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि इनसॉल्युबल होता है। इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस KCN ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। पता है कि अगर कोई चीज़ सॉल्युबल है तो KCN के साथ, एक्सेस KCN के साथ जब CuCN को एक्सेस KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? तो जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा? तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम जानते हैं कॉपर
कोकेशियन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा K3 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 CuCN होल 4 K3 CuCN होल 4 क्योंकि इसमें पोटेशियम आ नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा, CuCN2 बनेगा नहीं। अब यहाँ देखिए ये K3 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर को मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, क्योंकि कॉपर +1 क्यों हो रहा है? तो हम जानते हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 29 होता है। लिखते क्या है? आर्गन 4s1 3d10 लिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s1 का चला जाता है तो ये मोस्ट स्टेबल बन जाता है। तो वो ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का जो हो, कॉपर का D10 कन्फिग्रेशन इसमें है, दैट्स वाई। ओके, चलिए नाउ IUPAC नेम, तो इसको क्वेश्चन को हम लोग रखेंगे टफ वाले क्वेश्चन में रखेंगे। ठीक है, नाउ अगला देखिए, द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम, ये मॉडरेट क्वेश्चन मानेंगे। तो यहाँ पर डबल ऐसा सॉल्ट है जिसमें कि आगे में जो सेंट्रल मेटल एटम है और पीछे में जो सेंट्रल मेटल एटम है, दोनों ही क्या है? दोनों ही सेम है। सो क्या कर लेंगे? आगे वाला और पीछे वाला, वी नो डैट, इसको क्या लिखेंगे? तो सर आगे में जो लिगेंड है उसका लिखेंगे डाई एक्वा। क्या लिखेंगे? डाई एक्वा। पीछे में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या लिखेंगे? डाई साइनाइडो। आगे वाला में लिखेंगे डाई एक्वा और पीछे वाला में लिखेंगे डाई साइनाइडो। अब देखिए, केटाइनिक पार्ट और एनाइनिक पार्ट में हमें यह पता होना चाहिए कि केटाइनिक पार्ट और एनाइनिक पार्ट में हम क्या क्या लिखते हैं। तो क्या क्या लिखते हैं हम, तो ये बात हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर बात करें तो केटाइनिक पार्ट में हम Ag को लिखते हैं। Ag अगर केटाइनिक पार्ट में आता है तो हम लिखते हैं सिल्वर। ठीक है, और वही Ag एनाइनिक पार्ट में आएगा। किस में आएगा? एनाइनिक पार्ट में आएगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? केटाइनिक पार्ट में आया तो हम लिखे सिल्वर, एनाइनिक पार्ट में आएगा तो लिखेंगे अर्जेंटेट। ठीक है, अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डाई एक्वा सिल्वर, डाई एक्वा सिल्वर डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। अब इसी को देखते हुए दो चार ऑप्शन तो यहीं पे क्लियर हो गया होगा। डाई एक्वा तो ये तो है नहीं, डाई एक्वा सिल्वर, डाई साइनाइडो सिल्वर गलत, डाई एक्वा सिल्वर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा? दोनों ही सिल्वर है तो हम क्या करेंगे? दोनों को x मान लेंगे। तो इस सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं, प्लस 2 वाटर है तो 2 इंटू क्या लिख दिए? 0, प्लस यहाँ पर भी सिल्वर है, इसको मान लेते हैं x, प्लस यहाँ Cn है 2 ठो तो लिखेंगे 2 इंटू -1 इक्वल टू मान लेंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा 1। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोथ का 1 होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डाई सिल्वर 1 डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसको भी हम लोग मॉडरेट में मानेंगे, ये क्वेश्चन मॉडरेट था। अगला देखिए, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स FeCN63-, तो ये इजी क्वेश्चन है, नाम लिखने वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर ही सकते हैं। हेक्सासाइनाइडो फेरेट होगा तो हेक्सासाइनाइडो फेरेट ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में भी है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा तो हम क्या लिखेंगे? हेक्सासाइनाइडो, तो साइनाइडो होता है, साइनाइटो नहीं, तो साइनाइडो ऑप्शन डी होगा, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। नेक्स्ट, द सम ऑफ दी, इसको द सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, नहीं, मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का सम लिखना है, राइट। मेटल है, यहाँ पर En का होल ट्वाइस है, C2O4 है और बाहर में क्या लिखा हुआ है? Cl लिखा हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे? हम इसको मान लेंगे x, प्लस 2 En है तो 2 इंटू 0 मान लेंगे, प्लस 1 C2O4 है तो -2 मान लेंगे, प्लस 1 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3। तो
इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड देखेंगे, कौन कौन सा लिगेंड है। एक ईएन है जो कि बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो 2 गो ईएन है तो बाइडेंटेट लिगेंड यानी 2 प्लस C2O4 एक लिगेंड है और उसका भी क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 दैट इज हो जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है बाइडेंटेट लिगेंड का, डेंटिसिटी कितना होता है, बाइडेंटेट लिगेंड का डेंसिटी। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड इनटू इट्स डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पर EN कितना है 2, उसका डेंटिसिटी 2, बाइडेंटेट है। C2O4 एक है, बाइडेंटेट है, तो 6 प्लस 3 ऑप्शन विल बी 9। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक AgCl formed when AgNO3 is in excess treated with this complexes। कितना मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा जब ये सारे कॉम्प्लेक्सेस को हम AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब देखिए, हमें थ्योरी पता होना चाहिए। थ्योरी अगर हमें पता है तो 6NH3 यानी कैसा कॉम्प्लेक्स होगा ये, तो सर ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो बनेगा CONH3 होल 6 और बाहर में क्या लग जाएगा Cl3। फिर अगला वाला देखो COCl3.5NH3, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा दिखाई देगा, तो सर ये ऐसा दिखाई देगा CONH3 का होल 5 Cl बाहर में लग जाएगा Cl2। अगला देखो COCl3.4NH3, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये बन जाएगा CONH3 होल 4 Cl2 बाहर में हो जाएगा Cl। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वर्नर सिडविक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे होता है। नाउ अब इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो सर यहाँ से बाहर में जितना Cl होता है उतना Ag रिएक्ट करके उतना मोल क्या बना देगा 3 मोल AgCl बना देगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के बाहर में जितना Cl है बस वही रिएक्ट करेगा, AgCl के साथ AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा 2 मोल AgCl। ये रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा 1 मोल AgCl। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे तो 3 2 1, तो 3 2 1 किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ओके, नाउ अगला देखो, विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। देखिए, कॉम्प्लेक्स जब भी स्टेबल का बात आएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स खोजेंगे जिसमें कि बाइडेंटेट लिगेंड हो, क्योंकि जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है वो चिलेट रिंग बनाता है। तो यहाँ पर EN एक दिख रहा है ऑप्शन में जिसमें चिलेट रिंग बनाएगा, और किसी भी चिलेट रिंग कहीं पर भी रिंग का फॉर्मेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ऑप्शन बी होगा। नाउ नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड अ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कौन बनाएगा, तो डबल सॉल्ट बनाने के लिए हम साफ ही देख पा रहे हैं, अभी ये वाला हम देखे थे, ठीक है, K2SO4 ये सारा, तो ऑप्शन सी जो होगा वो डबल सॉल्ट बनाएगा, बाकी सारा डबल सॉल्ट नहीं बनाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अभी ये सीरीज़ में हम लोग एक और सीरीज़ अभी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं अगले 1-2 दिनों में, जिसमें कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं जो कि अभी तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है। और इस सीरीज़ में अगर आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा कि सर 10 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन कर देते हैं तो और बढ़िया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।